हमने टीचर को सब कुछ सच सच बता दिया। सबको बहुत बुरा लग रहा था कि हमने इतनी मेहनत की और फिर सब कुछ खराब कर दिया। तो अब क्या सीखा आप सब लोगों ने इससे? कि हम अगली बार से ये गंदी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गुड। पापा, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ। क्या हुआ नैतिक, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? अरे आपको तो बुखार है नैतिक। मैं डॉक्टर को बुला। नहीं अक्षरा, डॉक्टर को ही दिखा कर आ रहा हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? मुझे मलेरिया है भाभी माँ। हे भगवान, अब क्या होगा? इस बीमारी में बहुत कमजोरी होती है भाभी माँ। पूरा आराम करना तुम। अब ऑफिस जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। नहीं, मुझे कल तो मुंबई जाना है। हद करते हैं आप नैतिक, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अक्षरा आप। मुन्ना बहुत ठीक कह रही है, तू कहीं नहीं जाएगा। चलिए उठिए। अक्षरा फिर आपको जाना पड़ेगा, मैं उन्हें कमिट कर चुका हूँ। मैं ऐसे कैसे आपको छोड़ के जा सकती हूँ? अक्षरा किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना। अक्षरा प्लीज, ये डील बहुत जरूरी है, इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की है और ये लास्ट मीटिंग है। अगर इसके लिए हम लोग नहीं गए ना तो आज तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। राजपन्ना चला जाएगा ना मुन्ना। बाबूजी टैक्स से काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो नहीं जा पाएंगे। तो आप जाओ ना मम्मा, मैं पापा का ध्यान रख लूंगा, प्रॉमिस। मम्मा अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ, आप प्लीज जल्दी से जाना और जल्दी से वापस भी आ जाना। मुन्ना को कमरे में ले जाओ और लिटा दे, फिर वहां बैठ के आराम से बात करना। जाओ नैतिक। अनन्या बेटा, अगर आपको न्यू स्कूल में डाल दें तो? न्यू स्कूल? क्यों? बहुत अच्छा स्कूल है बेटा, उसमें नई नई चीजें सिखाई जाती हैं। नहीं मम्मा, मेरा ये स्कूल अच्छा है, यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं और मुझे कोई नहीं न्यू स्कूल में जाना। बेटा आप मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, एक बार बोल दिया ना, मुझे नहीं जाना। बेटा मम्मा ने जाकर वो स्कूल देखा है, बहुत अच्छा है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार लैपटॉप पे देख तो लो, पसंद नहीं आएगा तो मत जाना, लेकिन बिना देखे ऐसे मना तो मत करो ना। ये लो पापा, आप इसे पहन लो, इससे आपको ठंडी कम लगेगी। अरे वाह, मेरा बेबी तो बहुत सयाना हो गया। मेरा आइडिया नहीं है मम्मा, ये दादी का आइडिया था। ठंडी के मौसम में वो हमेशा मुझे ये पहनाते थे। जरा देखो तो, एक इतना सा मच्छर लेकिन इतने बड़े इंसान को बीमार कर देता है। मच्छर से स्वीट लोगों को काटते हैं, जैसे कि मैं, पापा और मम्मा और बड़ी दादी भी, इसलिए आप दोनों को भी बचकर रहना पड़ेगा। शुभ शुभ बोल लल्ला। अक्षरा जरा बिठाओ ना नैतिक को, मैं काढ़ा लेकर आई हूँ। भाभी माँ, ये तो बहुत कड़वा है, मैं नहीं पी सकता। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है ना। हाँ पर वो बहुत स्ट्रांग होती है नैतिक, उसके साथ साथ हमारे देसी नुस्खे बहुत जरूरी हो जाते हैं। पी लो। भाभी माँ, मैंने दद्दा जी का सूप नीचे बना के रख दिया है। मैं देती हूँ। हाँ। बेटा मैं तुम्हारे दादाजी को सूप देकर आती हूँ। बस बस। अक्षरा मैनेजर का फोन है, आप बात कर लीजिए जरा प्लीज। मैं बाद में बात करूंगी, आप पहले दवाई पीजिए। अक्षरा प्लीज, मैं दवा पी लूंगा, चिंता मत कीजिए। कल के लिए तैयारी का टाइम भी कम है, प्लीज। जी मैनेजर साहब। अनन्या मेरी बात तो सुनो बेटा। बेटा बेटा ऐसे क्यों कर रही हो आप? मेरी बात तो सुनो अनन्या। अनन्या अनन्या बेटा, क्या हुआ? क्या बात है? अनन्या बोल बेटा। बोल ना मेरी राजकुमारी, क्यों नाराज है अपनी मम्मा से? माँ, जब से इसे नए स्कूल के बारे में पता चला है ना, किसी से कोई बात नहीं कर रही है, मेरे पास भी नहीं आ रही है। नन्या बेटा, ऐसे नाराज थोड़ी ना होते, हमारी बात तो सुनो। नाराज नहीं है वो बेटा, दुखी है।
लेकिन माँ हम जो कर रहे हैं इसके भले के लिए तो कर रहे हैं ना। बेटा ये बात मैं और तू समझ सकते हैं, वो बच्ची है नहीं समझेगी। उसे समझाना भी तुम दोनों की ही जिम्मेदारी है। माँ बिल्कुल सही कह रही है वर्षा, ये बात हमें अनन्या को समझानी होगी। सॉरी बेटा। बेटा आपका न्यू स्कूल है, हमें लगा था नए स्कूल के बारे में सुनोगी तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए ऐसे बताया बेटा। मुझे ये स्कूल पसंद है, मुझे न्यू स्कूल में नहीं जाना। बहुत अच्छा स्कूल है वो। मेरा स्कूल भी बहुत अच्छा है। हाँ बेटा अच्छा है, लेकिन ये नया स्कूल ना उससे भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, नए नए फ्रेंड्स बनेंगे आपके। मेरे पुराने फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं और मुझे कोई न्यू फ्रेंड्स नहीं चाहिए। बेटा आप पापा के साथ यहाँ बैठो, मैं समझाता हूँ आपको। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। बात तो सुन। ठुकू क्या सोच रही हो बेटा? मुझे अभी भी सैड लग रहा है मम्मा। पापा की तबीयत के लिए कोई बात नहीं बेटा, वो ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। पापा के लिए नहीं, अनन्या दीदी के लिए। मम्मी अनन्या दीदी की स्कूल क्यों चेंज करा रही है? इसमें सैड होने वाली क्या बात है मेरा बेबी, वो अच्छी स्कूल में जा रही है ना। मैंने और यश ने डिसाइड कर लिया कि हम अनन्या दीदी को कहीं पर भी जाने नहीं देंगे। नहीं, गलत बात। इसमें गलत बात क्या है मम्मा? चलो मैं बताती हूँ आपको। आओ। क्या खाओगी जस्मीत? हाय रब्बा, बाहर आके तो मैंने समझ ही नहीं आता कि क्या खाऊं। सारी सब्जियां एक जैसी तो लगती हैं। तो एक काम करो ना तुम, चिकन खा लो। नहीं नहीं, खाऊंगी तो वेज ही, पर क्यों? मैं नहीं खाता इसलिए? अरे तुम तो खा सकती हो ना, कोई मनाही नहीं है। मनाही नहीं है, पर फिर भी खा लो जस्मीत, देखो घर में किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे चोरी छुपे तो कभी नहीं खाऊंगी। शादी से पहले तो खाती थी ना तुम। शादी से पहले ना, अब तो मन भी नहीं करता। ठीक है। बहू आजा यहाँ बैठ, मैं तुम्हारे दादाजी को देख के आती हूँ। कैसे जाऊं आपको छोड़ के नैतिक, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। बोल वर्षा। अक्षरा, पता है अनन्या ना नाराज होके बैठी है। मैंने कितनी कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन वो बात ही नहीं कर रही है। एक बार तू समझा के देखना उसे। ना ही तू उसे कुछ बोलेगी और ना ही मैं। लेकिन अक्षरा, मैंने बोला ना वर्षा, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। मुझे मुन्ना की बहुत चिंता हो रही है देवयानी। इतना तेज बुखार है और बहू भी जा रही है। अक्षरा को तो बिल्कुल मन नहीं है जाने का, पर अब क्या करें? हम औरतों को ही सब देखना पड़ता है। मुझे याद है ना, एक बार मुझे भी गांव जाना पड़ा था तुम्हारे दादाजी को यहाँ छोड़ के। घर में सब थे, राजमन्ना था, मुन्ना, बहू सब थे, लेकिन मेरा मन तो यही अटका हुआ था। बहू पता नहीं कैसे सब संभाल लेती है, बहुत हिम्मत वाली है सच में। हाँ, और आसान भी तो नहीं है ना अकेले इतना सब कुछ संभालना। काम बहुत जरूरी है और नैतिक ने भी बहुत जोर दिया, इसलिए जा रही है बेचारी, वरना तो नहीं जाती। ये रिश्ते और प्रेम दोनों ऐसी चीजें होती है, और रहा सा हमारा मन कहीं भी जाए, बस डोलता रहता है अपने घर परिवार के आसपास ही। हेलो, हाँ अनन्या, तेरे लिए चीकू का फोन है। मुझे अभी किसी से भी बात नहीं करनी है। हेलो छोटी नानी, आप स्पीकर पे कीजिए ना। हाँ। हाय अनन्या दीदी। हाय अनन्या दीदी। हेलो, क्या हुआ? आप इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? किसी से झगड़ा हुआ आपका? मामा मामी से? नहीं, जब मैं उनसे बात ही नहीं करी तो झगड़ा कैसे करूंगी? क्यों?
आप बात क्यों नहीं कर रहे? वो लोग मेरा स्कूल चेंज कर रहे हैं। ओह वाव! इसमें वाव की क्या बात है यश? मम्मा ने मुझे बताया, मामी ने आपके लिए एक अच्छा सा स्कूल सेलेक्ट किया है। आपको न्यू स्कूल में बहुत मजा आएगा। कुछ मजा नहीं आएगा, मुझको ये स्कूल में बहुत मजा आता था तुम लोगों के साथ। तो उसमें क्या हुआ? हम तो रोज मिलते रहेंगे ना, और हम हमेशा आपके भाई रहेंगे। स्कूल चेंज होने से हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। हम तो कभी भी मिल सकते हैं और फोन पे भी बात कर सकते हैं, जैसे आप भी कर रहे हैं। और निशी भी तो उसी स्कूल में जा रही है। आपको पता है अनन्या दीदी, जब मेरे पापा अमेरिका पढ़ने गए थे तो वहाँ पर उनके साथ उनका एक भी फ्रेंड नहीं था, पर फिर भी उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की और अच्छे मार्क्स भी लाए। आप भी अच्छे मार्क्स लाना, फिर सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, हम सबको बहुत प्राउड फील होगा। मैं तुम लोगों को न्यू स्कूल में बहुत मिस करूंगी यश और चिक्कू। हम भी। वी लव यू दीदी। आई लव यू टू। ओके अनन्या दीदी, अभी मैं फोन रखता हूँ। बाय चिक्कू। बाय। चिक्कू बेबी क्या बात है बेटा, आप तो ब्रेव बॉय हो ना, और ब्रेव बॉय जैसे रोते नहीं है ना। इसलिए तो मैं अनन्या दीदी के सामने नहीं रोया, पर हम दीदी को बहुत मिस करेंगे मम्मा। हम समझते हैं बेटा, लेकिन आप ये सोचो कि वो न्यू स्कूल में जाएंगी, न्यू चीजें सीखेंगी, न्यू फ्रेंड्स बनाएंगी, तो उनको खुशी होगी ना, और उससे आपको भी खुशी होगी। और जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसे बांध के नहीं रखते, ताकि वो अपनी जिंदगी खुल के जी सके और खूब खुश रहे, है ना? ना बेटा, रोते नहीं है मेरा बच्चा। आप ये शहर छोड़ के थोड़ी ना जा रहे हो, हाँ? सब लोग तो यही है ना। बेटा, स्कूल के कुछ घंटों की तो बात है, दैट्स इट। देख बेटा, बाकी घर आने के बाद तो तू उनसे वैसे ही बातचीत करेगी, वैसे ही मिलेगी जैसे पहले क्या करती थी। चल चुप हो जा और खुशी खुशी नए स्कूल में जा। दीदी, ये तो सबका पसंदीदा महीना है, क्योंकि त्योहार ही त्योहार है। हाँ छोटी, सबसे पहले रक्षाबंधन गया, फिर उसके बाद स्वतंत्रता दिवस, और अब जन्माष्टमी आ रही है। हाँ, फिर तीज और गणेश चतुर्थी भी है। अच्छा है ना, इतनी सारी छुट्टियां हैं, इनमें मैं अनन्या के एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दूंगी, उसकी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा। तो इस बार क्या विचार है, क्या करेंगे जन्माष्टमी पर? जी, इस बार सोच रहे हैं कोई बड़ा आयोजन ना करें, बस घर में ही पूजा प्रसाद वगैरह। ठीक है, जैसा सबको ठीक लगे। मम्मा, मम्मा आपको पता है फूफा जी को मलेरिया हो गया। अभी मेरी चिक्कू से फोन पे बात हुई। अरे अक्षरा ने बताया भी नहीं। हमें चिंता होगी, यही सोचकर नहीं बताया होगा। कमाल करती है अक्षरा भी। बुआ जल्दी में भूल गई होंगी। बेटा, किस बात की जल्दी? बुआ ऑफिस के काम से मुंबई जा रही है ना, इसलिए। बताइए, हमें ये भी नहीं बताया कब जा रही है, कब आ रही है, हमें कुछ पता ही नहीं है। बड़ी बहू, हमारी सोन चिड़ैया बहुत समझदार लड़की है, नहीं बताया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही नहीं बताया होगा हमें। उसकी बात का मान रखना चाहिए। वो तो ठीक है माँ, लेकिन अब जब पता चल ही गया है तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। जमाई साहब वहाँ अकेले हैं, मुझे लगता है हम में से किसी एक को। नहीं, वैसे अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जमाई साहब अकेले नहीं है, उनकी देखभाल करने के लिए है वहाँ। चलती हूँ नैतिक, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। चलो टुकू, आपका स्कूल का टाइम हो गया।
अक्षरा, घर से इतनी दूर जा रही हो ऑफिस के काम के लिए, यहाँ की चिंता मत करो, बस उस पे ध्यान दो। यहाँ हम सब है ना, हम नैतिक का अच्छे से ध्यान रखेंगे। जाओ। चलो। नैतिक, तुम्हारी दवाई। ये स्कूल का लास्ट हक था, पर हम लोग घर पे तो कितना भी कर सकते हैं ना। गुड लक। एक मिनट, हिलना मत अपनी जगह से, जल्दी से एक फोटो ले लेते हैं। स्माइल। गुड लक अनन्या दीदी। राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन। राधे कृष्ण देवयानी बहन, आपको याद है ना, आज ज्योति के यहाँ चाय पे जाना है। अब तैयार रहिएगा, मैं लेते चलूंगी आपको। नहीं रुक्मिणी बहन, आज नहीं हो पाएगा, सच। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं रुक्मिणी बहन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर नैतिक की तबीयत ठीक नहीं है। मलेरिया हो गया उसे और अक्षरा भी नहीं है यहाँ। ऐसे में मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। लेकिन बाकी लोग भी तो है ना घर पर, अब थोड़ी देर के लिए आ जाइएगा। नहीं रुक्मिणी बहन, प्लीज, आज नहीं हो पाएगा। मैं फोन करती हूँ आपको बाद में, ठीक है? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कहाँ चली गई? कैसी तबीयत है जमाई साकिया? पहले से अच्छे हैं। जब हम गए तो सो रहे थे, इसलिए हमने उठाया नहीं, पर घर के बाकी लोगों से हम मिलाए। भाभी माँ बता रही थी देवयानी बहन खूब सेवा कर रही है उनकी, सुबह से हिली तक नहीं उस कमरे से। हाँ माँ, अपनी बनाई हुई दवाइयाँ दी हैं आंटी ने, और हर आधे घंटे में बुखार भी चेक किया है और ठंडे पानी की पट्टियाँ भी की है। ये सुनकर मन को बड़ी तसल्ली हुई। धीरे धीरे ही सही, देवयानी बहू को वहाँ उनकी जगह मिल रही है। हाँ माँ, बाल गोपाल की कृपा रही तो जल्दी सब ठीक हो जाएगा। शौर्य की माँ, अक्षरा से बात हुई आपकी? जी, जमाईसा की चिंता तो थी ही उसे, लेकिन साथ में भरोसा भी था कि छोटी माँ सब संभाल लेंगी। कह रही थी कि आप लोग भी चिंता मत कीजिए, छोटी माँ के रहते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्षा बेटा, अनन्या बिटिया का मूड अब कैसा है? पुराना स्कूल छूट गया है ना काका, इसलिए बहुत उदास है। मैं सोच रही थी कि शाम को निशा से मिलवा देती हूँ, दोनों नए स्कूल के बारे में बातें करेंगे तो खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छा सोचा वर्षा। बेटा, जन्माष्टमी आ रही है, बाल गोपाल सब भक्तों की सुनेंगे और सबको खुश रखेंगे। जहाँ हरि गुण गाएं, सब सुख पाएं। जी मैनेजर साहब। हाँ हाँ, बस मैं ये मीटिंग खत्म करके उनकी क्रिएटिव टीम के साथ निकल जाऊंगी। ओके ओके।
हे भगवान, छोटी छोटी बातों को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया नैतिक ने और मुझे कभी पता भी नहीं चला। जी छोटी माँ। अक्षरा, लो नैतिक से बात करो, अभी आँख खुली है उसकी। हाँ। हेलो। कैसे हैं आप नैतिक? आपके बिना जैसे हो सकता हूँ वैसे ही। मेरे बिना बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। अभी अभी पता चला है मुझे। मतलब कि ये कि आपके लैपटॉप में एक हिडन फाइल मिली है मुझे। मतलब कितनी छोटी छोटी बातें हैं नैतिक उसमें। वेरी बैड अक्षरा। लक्ष्य को आप सिखाती है कि दूसरों की चीजें नहीं छूनी चाहिए, हाँ? और खुद ही, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसी गलती करने पे अगर ऐसा इनाम मिले ना तो मैं हर रोज ये गलती करने को तैयार हूँ। नैतिक, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इन कुछ ही पलों में ना मैंने 10 साल जी लिए ये सब पढ़ के। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच नैतिक, मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू अक्षरा, मेरी लाइफ में आने के लिए। अच्छा बस बहुत हो गई इमोशनल बातें, अब आप आराम कीजिए। मैं फटाफट ये मीटिंग खत्म करके ना सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलती हूँ, फिर फटाफट से आपके पास आ जाऊंगी। ओके, बाय बाय। देवयानी, बुखार तो बड़ा तेज चढ़ रहा है। इसीलिए मैं पट्टियाँ लेकर आई हूँ भाभी माँ। आप नीचे जाइए, नक्श का खाना लगा दीजिए, मैं देखती हूँ। हाँ, पर हमें बुखार नीचे लाना होगा, नहीं तो सर पे चढ़ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ। हाँ, चाहिए। मम्मा, आप आ गए? हाँ बेटा। भाभी माँ, नैतिक की तबीयत कैसी है? थोड़ी देर पहले बहुत तेज बुखार था बेटा। मैं देखती हूँ। पानी तो पीके जा। नहीं भाभी, पहले उन्हें देख लूं। क्या हुआ? सर दुख रहा है? हाँ, कहाँ दुख रहा है? यहाँ? हाँ माँ। वो तुम संभालो अपने नैतिक को, मैं अभी आई। बुखार अभी भी है। आपकी मीटिंग कैसे थी? बहुत अच्छी। उन्हें हमारे आइडियाज बहुत पसंद आए। और आपको पता है क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हमें? बताती हूँ। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ अक्षरा। ऐसा लग रहा है जैसे सारी कमी पूरी हो गई हो।
छोटी माँ, जो लोग धैर्य से, धीरज से काम लेते हैं ना, भगवान उन्हें उससे ज्यादा देता है। अब आप भी तैयार हो जाइए। अक्षरा, मुझे लालच मत दिलाओ। अच्छा चलिए ठीक है, जब होगा तब देखी जाएगी। लेकिन हाँ, मैं आपको थैंक्स तो कहना चाहती हूँ। जानती हूँ कि एक माँ को थैंक्स कहने की जरूरत नहीं होती, पर आप ये सोच लीजिए कि एक पत्नी आपसे थैंक्स कह रही है। एक आदमी की कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, लेकिन एक माँ के लिए वो हमेशा वैसे ही रहता है। एक माँ की जगह को ना ही पिता और ना ही पत्नी भर सकती है। अच्छा ये मुझे दे, जा नैतिक के साथ बैठो, मैं इसका पानी बदल के लाती हूँ। वाओ मॉम, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारे मन की खुशी तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रही है देवयानी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाभी माँ, सच। सॉरी मॉम, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नैतिक भैया ने गलती से बोल दिया हो, अपनी मॉम को याद करके। हाँ नमन, एक सेकंड के लिए ये मान भी लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन भगवान ने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी ना। मेरे लिए ये खुशी बहुत है। और हमारे लिए आपकी खुशी देवयानी जी। नैतिक, छोटी माँ ने आपके लिए काढ़ा दिया है, एक बार सोने से पहले जरूर पी लीजिएगा। बहुत ध्यान रखा ना उन्होंने आपका। आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं? किस बारे में? वही जो आज मैंने आंटी को कहा। उसमें पूछना क्या है? जो भी कहा होगा दिल से ही कहा होगा, और दिल से निकली बात पे सवाल कैसा? एक्चुअली मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ अक्षरा की, मतलब पता नहीं कैसे मैंने। इट्स ओके नैतिक, कोई बात नहीं है, इन बातों में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही नहीं निकलती, ये पहले मन में रहती है, उसके बाद दिल में बस जाती है, और इंसान चाहे ना चाहे आंखों में दिख जाती है। दिल ने तो कब से छोटी माँ को स्वीकार कर लिया था, पर ज़बान ने आज गवाही दी है। अच्छा चलिए छोड़िए सब बात, जल्दी से पानी पी लीजिए। और हाँ, भगवान जी से कहिए कि आपको जल्दी से ठीक भी कर दे। जन्माष्टमी आ रही है, और फिर कल परसों तो दीदी भी आ जाएंगी ना, राखी भी तो बनवानी है। आई एम सो हैप्पी नमन। मैंने अंकल आंटी से कहा कि शौर्या दादू ने मुझे अपनी होटल में जॉब ऑफर की है, और अब मैं यहीं उदयपुर में रहूंगी। तो उन्होंने कहा फिर तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम यहीं हमारे घर पे रहोगी। चैस के जाने के बाद वो लोग भी अकेले हो गए ना। वाओ, ये तो बहुत ही मजा आ गया। लेकिन यू नो व्हाट, और भी मजा आता अगर तुम कहीं अकेले रूम लेकर रह रही होती। सो नॉटी नमन, फिर तो मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ रहने ही नहीं देते। वैसे भी बड़ी मुश्किल से माने हैं वो लोग। देखो अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि शौर्या दादू को मेरा ही ख्याल कैसे आया। वेल, ये सब मेरे प्यार का जादू है। एनीवेज, तुम क्या कर रहे थे नमन? भाई बोरिंग काम, सैंपल देखो, क्लाइंट को भेजो, वगैरह वगैरह। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम एक्चुअली अपना काम कर लो ना। नहीं नहीं, हो जाएगा यार, और वैसे भी काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है। अब कैसे लग रहा है बेटा, पहले से ठीक है? जी बाबूजी। छोटी माँ की सेवा और देखभाल की वजह से नैतिक बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हाय पापा, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड। क्या बात है नक्श, आज आप बहुत खुश लग रहे हो, कुछ स्पेशल है? हाँ, कल जन्माष्टमी की छुट्टी। लल्ला, छुट्टी के नाम पे तू तो ऐसे खुश हो रहा है मानो पाठशाला में इससे कोई मजदूरी करवाता है। अच्छा भाभी माँ, ये तो बताइए जन्माष्टमी किस तरह मनाएंगे इस बार हम? वो तुम्हारा काम राजबन्ना, मैं सिर्फ खाने पीने का देखती हूँ। भोग क्या लगेगा, भगवान के कपड़े, गहने। अरे मैं सोच रही थी कि भगवान के लिए नया मुकुट बनवाए, लेकिन अब समय ही नहीं रहा और नए कपड़े भी नहीं लाए। आज जब उनके लिए कपड़े लाओगी ना तो मेरे लिए भी ले आना, मैं बिल्कुल उनके जैसा बनूंगा। सच्ची? हाँ हाँ जरूर। वैसे भी इस बार घर में 3 कृष्ण हैं, नैतिक, नमन और नक्ष। वाह, तीनों का नाम एन से। देखा जाए तो हम सब पूरा परिवार एक है, ना कोई किसी से कम
न कोई किसी से ज्यादा। बस यही बात अगर हम हमेशा याद रखें तो जीवन की ये राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। डुगू चलो चलो, देर हो रही है, बैग उठाओ और स्कूल भागो। See you soon, पापा। मैं बस यूं गया और यूं आया। अच्छा, वैसे डुगू के सामने मैंने कहा नहीं, वो मैं सोच रही थी कि इस बार जन्माष्टमी पे ज्यादा तामझाम ना करें। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ही हमारा ध्यान भगवान जी की तरफ कम और मेहमानों में ज्यादा होता है। हाँ अक्षरा, तुम सच कह रही हो। वैसे भी मौसम ऐसा है ना, किसी को बुलाए तो परेशानी ही होगी। फिर नैतिक की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। तो इसका मतलब हम जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे छोटी माँ? नहीं नहीं गिरिजा, मनाएंगे ना, बस घर ही में पूजा कर लेंगे बस। पर नंदिनी तो जरूर आएगी। मुन्ना ने कहा था ना, जब वापस आओगी तो राखी बांधना। अभी आज तक तो लौटी नहीं है। कोई बात नहीं भाभी माँ, जहाँ इतने दिन इंतजार किया है वहाँ एक दिन और सही, लेकिन राखी तो मैं दीदी से ही बनवाऊंगा। बहुत मिस किया मैंने उन्हें। जसमीत वापस आ रही है कल। She will be so surprised कि मैं उनकी होटल में काम कर रही हूँ। You think उसे पता नहीं होगा? I think so, क्योंकि अगर उसे पता होता तो उसका फोन मुझे जरूर आता। और वैसे भी अंकल आंटी कह रहे थे कि उनमें से कोई भी उन्हें फोन करके हनीमून पे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। गुड, ये रूल ना सबके लिए होना चाहिए। मैं अपने टाइम पे याद रखूंगा। गॉश, ये ऑफिस वाले भी ना हमेशा फोन करते रहते हैं। हाँ बोलिए। नमन सर, वो अभी क्लाइंट के ऑफिस से कॉल आया था। क्या हुआ नमन? ऑल ओके? या ऑल ओके। तुमने कॉफी ऑर्डर की? नहीं, अभी करती हूँ। कैसा रहा सफर बेटा? जी बाबूजी, बहुत अच्छा था। और काका, इस बार तो कोई सामान भी नहीं खोया। सामान हो तो खोएगा ना। मौसम कैसा था वहाँ पर? पसंद आई जगह? बहुत पसंद आई बड़ी माँ। हाँ बड़ी माँ, इतनी सारी गड़बड़ होने के बावजूद भी हमने बहुत मजा किया। चाची, आपको पता है मैं न्यू स्कूल में जाने वाली हूँ। जब मैं बहुत सैड थी ना, तो मैंने आपको बहुत मिस किया। I'm so sorry बेबी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। तो फिर आप मेरे लिए क्या लाए हो? अनन्या बेटा, आते शुरू हो गए आप? हाँ बेटा, चाचू चाची थक के आए हैं ना, उन्हें थोड़ी देर आराम करने दे। नहीं नहीं बड़ी माँ, इसमें क्या है, मैं निकाल देती हूँ। ये लीजिए नैतिक, आपकी बढ़िया सी अदरक वाली चाय। नैतिक, क्या कर रहे हैं? ये रूम नहीं है, हॉल है और यहाँ सब है। मुझे मालूम, लेकिन इस वक्त किसी का भी ध्यान हमारी तरफ नहीं। ध्यान नहीं है तो क्या हुआ, हॉल है ये, छोड़िए नैतिक। आप भी ना कमाल करते हैं नैतिक। मतलब बीमार हैं, खाना पीना सब भूल गए हैं, लेकिन रोमांस करना नहीं भूले। आपको क्या पता, यही तो मेरी खुराक है। हाँ, और जिसकी बीवी इतनी प्यारी हो, सुंदर हो, जिंदगी में कोई भी मौके उन्हें नहीं छोड़ने चाहिए। अच्छा जी, फिलहाल आप मुझे छोड़ दीजिए। लगता है आपने ठान लिया है कि मुझे भी मलेरिया देकर ही रहेंगे। हाँ, मलेरिया नहीं, लवेरिया। इतने सालों से तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बीमारी लग जाए, लेकिन लगती नहीं। हे भगवान, क्या हो गया आपको? क्या बीमारी में ज्यादा फिल्में देख ली हैं? अच्छा आप भी ना यार, पूरे रोमांस का ना बबल एक झटके में फोड़ देती हैं। अच्छा, बातों बातों में मैं भूल ही गई, जो बात बताने आई थी वो तो बता दूं। दादू से मेरी बात हुई थी, वो ना करिश्मा कुछ दिन बाद उसे ज्वाइन करने वाली है। गुड, चलो अच्छा ही। करिश्मा की नौकरी लग जाएगी तो शायद नमन का ध्यान इतना बटेगा नहीं। बस अब एक ही टेंशन है कि ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर ले वो, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। नमन जी, तुम्हारे क्लाइंट का कुछ फीडबैक आया? एक्चुअली वो लोग ना कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर हैं, थोड़ा सा उनके साथ ना तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली फॉलो भी करते रहना और बाकी चीजें। वैसे कल के बाद कुछ बात हुई तुम्हारी उनसे? बात हुई थी मेरी, सब ठीक है, यू डोंट वरी।
इसे क्या हो गया? पता नहीं, हुआ होगा शायद करिश्मा के साथ झगड़ा हुआ होगा या फिर वो मिलने नहीं आई होगी। आप लड़कियां ना बहुत परेशान करती हैं हम लोगों को। अच्छा जी, हम परेशान करते हैं? हाँ, रुकिए बताती हूँ। परेशान चलिए इसी बहाने आप पास तो आए। जसमीत बेटा क्या कर रही हो? वो माँ धोबन को देने के लिए कपड़े निकाल रही हो। ये क्या है? ना छोटा सा कपड़ा दिखा तो। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही बस वो। दिखा तो। कितनी सुंदर लग रही है ना छोटी। हाँ दीदी बहुत सुंदर है, छोटी सी। तूने पहनी थी क्या? वैसे जसमीत बहुत प्यारी लग रही होगी इसे पहनकर। पर हमें कैसे पता चलेगा? फोटो दिखाती तो पता चलता। वो मुझे लगा कि आप लोग शायद। हम टोकते हैं बेटा, पर उन बातों पे नहीं जिन पे जरूरत नहीं है। यहाँ शायद हम तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने नहीं देते, पर वहाँ तो तुम दोनों ही थे अकेले। हाय, तो फिर मैं आप लोगों के लिए भी एक एक बनवा देती हूँ। अपने अपने कमरे में पहन लीजिएगा। वाह, देखो तो इसे। वैसे जसमीत मेरे लिए तो तुम बनवा ही दो। चिट्टी महाराज जी, आपके वहाँ जन्माष्टमी मनाते हैं? यस, जब मैं छोटा था तब मैं एक बार कृष्ण बना था। तब मेरा फ्रेंड लोग बहुत एंजॉय किया। देखा, इनके यहाँ पर भी जन्माष्टमी मनाते हैं, बस हम ही एक जो जन्माष्टमी नहीं मना रहे। ऐसा नहीं है नक्श, बहुत सालों तक हमने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई है, बस इस साल वैसे नहीं मना रहे हैं। हाँ बेटा, मनाने या ना मनाने से क्या फर्क पड़ता है, बात तो श्रद्धा की होती है ना। हाँ, और सब मिलकर भजन तो गाएंगे ही ना, और झूला भी झुलाएंगे। बस और कुछ नहीं ना, ना कोई मटकी फोड़, ना कोई डांस। हाँ नीरज बोलो। क्या? आयुषो? नमन, नीरज का फोन था। तुमने तो कहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? अभी थोड़ी देर पहले भी तो तुमसे पूछा था ना। क्या हुआ मुन्ना? नितिन की कंपनी ने हमारी डील कैंसिल कर दी है बाबूजी। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से ना तुमने ये डील गवा दी। अरे सिंपल सा फॉलो अप नहीं कर पाए तुम। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे पूछ लो, अक्षर से बात कर लो, बाबूजी की सलाह ले लो, लेकिन नहीं, पूछना तो दूर, तुमने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। मुझे जरूरी नहीं लगा। मैं अपने हिसाब से काम कर रहा था ना। आप भी जानते हैं कि क्लाइंट को मेरे आइडियाज कितने पसंद आए। फिर कहाँ गलती हो गई आई डोंट नो। उन्हें तुम्हारी लापरवाही और कैजुअल एटीट्यूड से प्रॉब्लम थी नमन। किसी के पास आजकल टाइम नहीं है कि फालतू में तुम्हारे लिए बैठा रहे। तो ये मेरा प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम पे है और ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि ये जिम्मेदारी अच्छे से तुम निभाओ। हाँ तो ठीक है ना, हो गई गलती, व्हाट्स द बिग डील। कभी ना कभी हर कोई फेल होता है ना। एक बार मैं भी हो गया। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने आज तक कोई गलती ही नहीं की। नमन बस, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? मॉम मैं बस, नैतिक जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। तुम और तुम्हारी सोच दोनों गलत है। अब मेरी मॉम है या उनकी? मैं जितनी तुम्हारी मॉम हूँ उतनी ही उसकी भी हूँ। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी साइड लूंगी बिना कुछ सोचे समझे। देखो नमन, मैं समझती हूँ कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इस तरह बदतमीजी करना, इसका क्या मतलब है? एक बात याद रखो, बदतमीजी करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए होती। हिम्मत चाहिए होती है अपनी गलती सुधारने में, उसे मानने में। इस तरह अपनी गलती छुपा के दूसरों को दोष देके तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। जो गलती हुई उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे सीखा तो जा सकता है। भाई मुस्कान, रहने दो उसे अकेला। अपनी गलती के बारे में सोच तो पाएगा। कभी कभी सख्ती भी जरूरी होती है। छोटी माँ, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। नमन समझदार है, समझ जाएगा।
आप सब मुझे माफ कर दीजिए। नमन की वजह से आप सबको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं छोटी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? प्लीज आप सॉरी मत कहिए। हाँ देवयानी, हर बार बच्चे की गलती माँ की गलती नहीं होती। मैं कई बार बहू को भी समझा चुकी हूँ। देवयानी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हम तो ये भी नहीं चाहते कि नमन हम में से किसी से भी माफी मांगे। हम तो बस यही चाहते हैं कि उसे उसकी गलती का एहसास हो जाए, ताकि भविष्य में उससे ऐसी कोई गलती ना हो, और ये सब उसकी भलाई के लिए है। नैतिक, क्यों जाने दिया उसे? वो गलत होता छोटी माँ। जब माँ और बेटा बात कर रहे थे तब किसी ने बीच में नहीं बोला ना, तो अब दो भाइयों के बीच में कोई क्यों बीच में बोले? काश जो तुम बोलती वो सही होता अक्षरा, पर ऐसा है नहीं। नमन ने अभी तक उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। तो कर लेगा धीरे धीरे छोटी माँ। दूरी जब एक तरफ से कम होती है ना, तो दूसरी तरफ से नजदीकियां अपने आप ही बढ़ने लगती है, लोग और करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता भी जुड़ने लगा है, बस इसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। नमन भैया, मुझे भी मेरी मम्मा से बहुत डांट पड़ती है, और आप तो बॉय हो ना, बॉय ऐसी बात का बुरा नहीं मानते। चलो अभी स्माइल करो। नक्श, मामा आपको नीचे बुला रही है, जाओ। गुस्सा, नाराज हो या अपसेट? मैं जानता हूं बहुत बुरा लगता है जब इस तरह से आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। गुस्सा भी बहुत आता है, खुद पर भी और बाकी सब लोगों पे भी। मैं इन चीजों से गुजर चुका हूं, भुगत चुका हूं, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं ही क्या, घर के सभी लोग तुम्हारा भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, और हम सबसे ज्यादा आंटी, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। उनसे लाख लड़ने का हक तुम्हें है, लेकिन इस बात के लिए नाराज होना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे ना नमन, तो तुम समझ पाओगे कि तुम्हें डांट कर भी उन्होंने तुम्हारा ही साथ दिया है। बहुत किस्मत वाले हो तुम नमन, जो तुम्हारे पास डांटने वाली माँ है। उनसे पूछो जो